हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आज की वीडियो में एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद है अरुण। और अरुण का आज 2 साल का कार्ड आया है हंगरी के अंदर। गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक्सटेंशन के ऊपर इसका 2 साल का कार्ड आया है। वीडियो तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं, लेके जाते हैं कार्ड, लेकिन अरुण के साथ वीडियो बनाने का मकसद एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। अरुण भाई को हम यहाँ बुदापेस्ट में नहीं जानते, बल्कि अरुण हमारा क्लाइंट है उस वक़्त से जब ये हंगरी नहीं आया था। आज से एक 2 साल पहले की बात है। 2 साल हो गए आई दो थिंक, साल दो डेढ़ दो डेढ़ डेढ़ 2 साल पहले की बात है। तो अरुण को सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं अपने चैनल पे और इसका शुक्रिया अदा करते हैं कि आया आज हमारे पास, इसने टाइम निकाला। एक चीज़ आपको बताता चलूँ गाइस कि अरुण हंगरी आने के बाद यहाँ से एक दूसरे कंट्री मूव हो गया था। इसको हंगरी पसंद नहीं आया और ये यहाँ से एक वीज़ा लगा के दूसरे कंट्री का लीगल तरीके से ऑफिशियली किसी दूसरी कंट्री में ये मूव हो गया और फिर दोबारा ये हंगरी वापस आया। थोड़ी सी इसकी जो स्टोरी है वो मैं चाहता हूँ कि आपको ये खुद बताए, और वीडियो बनाने का जो मकसद है वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा कि क्यों मैं वीडियो बना रहा हूँ अरुण के साथ। जी अरुण भाई, सबसे पहले तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ये बता दें कि आप हंगरी कब आए और उसके बाद आप हंगरी से दूसरे किस कंट्री में गए और फिर क्यों दोबारा वापस हंगरी आए। हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे हो। मैं हंगरी 2024 को आया था। 2024, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो रहा है मेरा। मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया था, जैसे कि फ़र्स्ट वीडियो में आपको पता ही होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। और फिर मैं फ़र्स्ट 1 ईयर का मुझे वीज़ा मिला। 1 ईयर वीज़ा मिलने के बाद में, जैसा मेरा वीज़ा मुझे फ़र्स्ट कार्ड मिल गया सेल्फ गेस्ट एम्प्लॉयमेंट का, तो यहाँ पे अफवाह हो रहा था कि और सेकंड कार्ड नहीं मिल रहा है। मतलब सेकंड कार्ड हंगेरियन हंगेरियन गवर्नमेंट नहीं दे रहा है, प्रेसिडेंट अभी नहीं दे रहे हैं। तो मैं सोचा कि यहाँ पे रहना सही नहीं है, और मुझे मेरा टैक्स में भी इशू था। तो फिर मैं जीशान भाई को कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि अकाउंटेंट ने मुझे बोला था कि ये नहीं हो पाएगा, और मैं ये ऑफिस से। जी, एक मिनट, ये टैक्स का जो इशू था वो बताना है कि मसला क्या था। पोर्टल के अंदर लॉगिन नहीं हो रहा था, क्या इशू था? ये पोर्टल के अंदर मेरा टैक्स लॉगिन नहीं हो रहा था, जिससे टैक्स पता नहीं चल रहा था कि कितना टैक्स मुझे पे करना है। मैं अकाउंटेंट के पास जा रहा था, अकाउंटेंट मुझे बोल रहा था गवर्नमेंट ऑफिस जाने, गवर्नमेंट ऑफिस मुझे टैक्स ऑफिस भेज रहे थे, टैक्स ऑफिस फिर इमिग्रेशन ऑफिस। इमिग्रेशन ऑफिस में भी जाके मैंने बहुत दफ़ा मरतबा ट्राई किया, बट मेरे से सॉल्व नहीं हुआ। और मैंने जीशान भाई को फिर मैंने कहा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। फिर फाइनली ये रिजॉल्व हुआ, वो भी एक दो हफ्ते पहले ही हुआ रिजॉल्व, वो भी जीशान भाई ने किया। बट ये बहुत बड़ा इशू था, तो ये भी मैं सोचा कि अब यहाँ पे रहना सही नहीं है, क्योंकि मेरे टैक्स में इशू है, और टैक्स पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो वीज़ा भी नहीं मिलेगा मुझे। तो फिर मैं क्या किया, आगे का जर्नी फिर कंटिन्यू करने के लिए मैं स्लोवाकिया के लिए अप्लाई कर दिया था, स्लोवाकिया के वर्क परमिट के लिए। तो बहुत बड़ा एजेंसी है, मैं एजेंसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत बड़ा एजेंसी है, उधर अप्लाई किया। तो उन्होंने मुझे कहा था कि क्वालिटी में काम मिलेगा और बहुत अच्छा काम रहेगा। हालांकि काम बहुत हार्ड वर्किंग काम था, जो मैं नहीं कर सकता पर्सनली, और मैं फुदोरा में भी इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाता हूँ इधर भी भाई। 8 घंटे से ज़्यादा आई कैन नॉट एबल टू हाँ वर्क। जी। उधर 12 घंटा काम करना था, और हैवी मशीनरीज के साथ काम था। फिजिकल काम था। फिजिकल काम था, वो भी 12 घंटे। और एकोमोडेशन भी स्लोवाकिया में नॉर्मल है, एकोमोडेशन बहुत दूर होता है, 30 40 50 किलोमीटर्स दूर होता है। तो ओह, ओवरऑल मैं 16 आवर्स काम कर रहा था दिन में। मतलब वो ट्रैवलिंग मैंने जाने में सब आपका सब मिला के 16 आवर्स, और खाने पीने का कुछ भी समय नहीं मिल रहा था। 16 आवर्स आप बाहर काम पे हो, तो पीछे आपके जो थोड़े से घंटे रह गए हैं वो आपने फिर खाना भी खाना है, खाना सोना भी भी है, खाना है। बाकी सब काम चार होंगे। घंटे बस सोने का 3 घंटा भी सोने का मिलता है, ऊपर से रूममेट भी अलग अलग, सबका अलग अलग शिफ्ट रहता है। हाँ जी। तो ये बहुत तक के फिर मैं जीशान भाई को कॉल किया, क्योंकि ये मेरा मतलब बहुत पर्सनल है, तो मैं इनको अच्छा, यहाँ से ना जाने से पहले स्लोवाकिया, क्या मैंने आपको रोका था? तो जाने का पहले मैं हर चीज़ इनको बताता हूँ। तो मैंने जीशान भाई को भी बोला था, और इनका असिस्टेंट भी है अहमद भाई, उनको भी मैंने बोला था। तो दोनों ने मुझे मना किया था कि आप मत जाओ, क्योंकि हम बहुत साल से इधर है, तो हमको पता है कि वहाँ पे कैसा सिचुएशन है वर्कर्स का, और तुम उतना मेंटली और फिजिकली मतलब स्टेबल नहीं और हो। जैसे बताई थी मैंने आपको सिचुएशन, क्या वैसी ही थी? एग्जैक्टली वैसे ही था, एग्जैक्टली हाँ वैसा जी। वैसा तो नहीं था, उससे बहुत बुरा था। हाँ जी। तो वो बहुत बुरा था। फिर मैं वहाँ से छोड़ के तुरंत जीशन भाई को कॉल किया, और मैं बोला कि जीशन भाई अब मैं इंडिया जा रहा हूँ। तो जीशान भाई बोलते हैं कि क्यों तुम इंडिया जा रहे हो, वहाँ पे तो सब सही है, तुमको रेसिडेंट कार्ड भी मिल गया वहाँ का। तो मैं बोला जीशान भाई मेरे से नहीं हो रहा, मेरी तबीयत ख़राब हो गया, मैं इंडिया का फ़्लाइट टिकट भी कटा लिया हूँ। हाँ जी। 9th ऑफ इस महीने मेरा 9th ऑफ दिसंबर को मेरा फ़्लाइट भी था ओके। इंडिया वापस जाने का, घर पे भी सबको बोल दिया था। फिर ईशान भाई ने मुझे बोला कि नहीं नहीं आप आओ, मैं देखता हूँ कैसा करना है। फिर मैं जब बुदापेस्ट आया, तो वो जीशान भाई ने एक दिन में शायद से पूरा डॉक्यूमेंट मेरा रेडी किया, और फिर अप्लाई किया। और खुद ही जीशान भाई ने किया, सारा डॉक्यूमेंट्स अरेंज किया, फिर टैक्स सर्टिफिकेट्स, इनकम स्टेटमेंट सर्टिफिकेट,
और बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स जिशान भाई ने किया और फाइनली विद इन 1 मंथ भी नहीं हुआ होगा, 2-3 वीक्स में मेरा डिसीजन पॉजिटिव आ गया। एक चीज़ यहाँ पे प्लीज़ आप ऐड करना चाहता हूँ मैं कि आप प्लीज़ ये बताएं लोगों को कि जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं इमिग्रेशन के लिए, उनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपने खुद भी बनाया है, सब मैंने मैनेज किए हैं? सही बोलूँ तो मैं कुछ भी नहीं किया भाई। इस बार तो मैं, पिछले बार मैं किया था लेकिन इस बार मैं कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम मैं जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए था सारा डॉक्यूमेंट आपके पास था। हाँ जी। तो अकाउंटेंट से भी आप ही ने बात किया और जो भी डॉक्यूमेंट था अकाउंटेंट से आप ही ने लिया, तो मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था इस बार। और मुझे ये बार पिछले बार तो ज़्यादा उम्मीद था कार्ड का, लेकिन इस बार बहुत कम उम्मीद था, लेकिन बहुत जल्दी आ गया इस उसकी बार। एक रीज़न ये भी थी कि आपको ये था कि अब मैं स्लोवाकिया का, क्योंकि कार्ड आ गया मेरे पास, और वहाँ आपको स्लोवाकिया इमिग्रेशन ने ये कह दिया था कि आपका हंगरी का कार्ड अब हमने वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया कि अब आप ऑफिशियली यहाँ पे मूव हो गए हैं, तो हंगरी वाले अब आपका कार्ड ख़त्म कर देंगे। तो ये मुझे इमिग्रेशन ने, मुझे मेरा जो लॉयर था वो अच्छा अच्छा, मुझे, लॉयर ने बताया। लॉयर ने बताया था कि अभी तुम्हारा, मैं सोचा था कि उम्मीद नहीं है मुझे, बट पर भी मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करके आगे बढ़ा और जी जी मुझे कार्ड मिल गया भाई। जी। और उन्होंने जब हमें बताया कि वहाँ पे इसको लॉयर ने कह दिया कि अब हमने हंगेरियन अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया है, आपका कार्ड हमने रिवोक करवा दिया है, क्योंकि अब आपके पास स्लोवाकिया का 2 साल का कार्ड है। तो फिर मैंने फ़ौरन चेक करवाया इमिग्रेशन से कि इसका कार्ड वैलिड है या नहीं वैलिड, और फिर मैंने इसके लिए एप्लीकेशन डाली, और आज ये आपके सामने भाई का 2 साल का कार्ड है, मैं दिखाऊंगा नहीं। तो आप अरुण भाई से जानते हो उनको, आप शहर में मिल सकते हैं उनको। 2 साल का कार्ड आ गया इनका। अरुण भाई, एक थोड़ी सी और प्लीज़ आप चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि वैसे नॉर्मली यहाँ पे ऑफ कोर्स जब बच्चे अपना टैक्स पे करते हैं तो उसके बाद कहीं जाके उनका पॉजिटिव डिसीजन आता है। आपने कितना टैक्स पे किया था? सो मैं टैक्स पे किया हूँ ओनली 4 लाख के करीब करीब, 4 लाख टैक्स बस पे किया 4 लाख आपने? टैक्स पे किया है। जी, और ये भी बता दें कि अगर आप ये टैक्स का मामला आपका ना हो पाता आपको, क्योंकि यही था कि आपका ज़ीरो टैक्स सर्टिफिकेट निकलेगा, तो फिर आप क्या करते? आपके पास दूसरा सोल्यूशन क्या था अगर मैं आपको कह देता कि आप ये टैक्स सारा पे करें जो आपका पड़ा हुआ है? तब तो एक ही ऑप्शन था भाई, इंडिया जाना, क्योंकि उतना पैसा मेरे पास है नहीं भाई। हाँ जी। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं पूरा टैक्स पे कर पाऊँ, क्योंकि अभी मेरा टैक्स दिखा रहा है कुछ 1 मिलियन के ऊपर, जो मैं इंस्टॉलमेंट कराने वाला हूँ, जी आपने जैसा सजेशन दिया। बट यही था कि मुझे पता नहीं, मेरा टैक्स भी बहुत कम था, लेकिन आपने बोला कि मैं उसके लिए बहुत लेटर लिखाऊँ इमिग्रेशन ऑफिस को कि कुछ समय के लिए, तो उसका वजह से डिसीजन आ गया भाई। जी, थैंक यू सो मच अरुण भाई। और अरुण मेरा बड़ा अच्छा क्लाइंट है, शुरू से हमारे साथ अटैच्ड है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये हरगिज़ नहीं था कि मैं अपनी पब्लिसिटी करूं या एडवर्टाइजमेंट करूं कि आप लोग मेरे पास आएँ। सिर्फ मैं ये बताना चाहता था कि अगर आप हंगरी आ जाते हैं तो यहाँ से अगर आप किसी दूसरी कंट्री मूव हो रहे हो तो सोच समझ के मूव हो, क्योंकि अगर एक मरतबा आप यहाँ से चले जाते हैं किसी दूसरी कंट्री और एट द मेन टाइम आपका हंगरी का रेजिडेंस कार्ड एक्सपायर हो जाता है, तो फिर आप हंगरी वापस नहीं आ पाओगे। फिर आपको ऑफिशियली वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा हंगरी का, एम्बेसी के थ्रू, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। तो अरुण यहाँ से, अरुण के पास अभी स्लोवाकिया का भी 2 साल का कार्ड है और हंगरी का भी इसका अब 2 साल का कार्ड आ गया। लेकिन अगर इसको आप देखें तो ये ज़्यादा सेटिस्फाइड लग रहा है हंगरी के अंदर, और हंगरी के अंदर ये ज़्यादा खुश है। तो आप जाओ, अच्छे कंट्रीज़ मूव करो, जर्मनी जाओ, आप ऑस्ट्रिया जाओ, स्लोवाकिया जाओ, लेकिन आप देख के जाओ कि आप जहाँ पे जा रहे हो क्या वहाँ पे आप सर्वाइव कर पाओगे भी या नहीं कर पाओगे। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग को हंगरी के अंदर हो और आपको ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अंदर आपको एक्सटेंशन चाहिए वीज़ा के अंदर, या आप अप्लाई करना चाहते हो स्टडी से या फैमिली से, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं हमारे पास और हम आपको इस पूरे प्रोसीजर के अंदर गाइड करेंगे। सिर्फ जो वर्क परमिट वाले लोग हैं वो अब इस वीज़ा को सेल्फ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल लोगों की क्वायरीज आती हैं कि सर हम अपने वर्क परमिट को कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। वर्क परमिट को आप सेल्फ पे नहीं कन्वर्ट कर सकते। बाकी आप स्टडी पे हो, आप फैमिली वीज़ा पे हो, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे। आप रब्ता कर सकते हैं इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर, या कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अरुण भाई, इसके अलावा अगर आपने कोई बात बतानी हो देखने वालों को तो आप बता सकते हैं। सो लास्ट ये बात है, ये टॉपिक से बहुत हटके है बात, जी मतलब जिशान भाई के साथ मेरा क्या रिलेशन है। सो ये प्रोसेस में, होल प्रोसेस में फाइनेंशियली मैं बहुत अनस्टेबल था। फाइनेंशियली मतलब मेरे पास उतना पैसा नहीं था। सो इन मतलब आपका जितना भी फ़ीस है मैं अभी तक कुछ भी मतलब दिया ही नहीं हूँ, और इन्होंने मुझे कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन मैं
जैसा भी है कुछ भी है वो आगे हम देखेंगे, बट ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप फीस का बारे में मुझे कुछ उतना प्रेशर नहीं डाले। और सेकंड चीज़ ये था कि मैं तो छोड़ के जाने वाला था कंट्री, बट अगर आप नहीं होते तो सही मैं अभी इंडिया में होता। मैं 9 तारीख को मेरा फ्लाइट था, तो टैक्स का इशू मेरा दिमाग में मैं सोच रहा था कि ये अनसॉल्वेबल है, लेकिन उसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो बहुत एक्सपर्टीज़ है, जिसको ईयर्स ऑफ एक्सपर्टीज़ है, जो जिशान भाई को है, तो मैं इनके पास आया और इनको अपने सारा प्रॉब्लम बोला और कुछ झूठ नहीं बोला, जो भी है सब सच बोला। तो ये मुझे बोले कि अब तुम्हारा पॉसिबिलिटीज़ है, सो फिर मैंने विश्वास करके इनसे अप्लाई किया। सो आज ये। जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। थैंक यू वेरी और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को हैप्पी क्रिसमस। और वीडियो अगर आपको मे बी लेट मिले, आज हम वीडियो बना रहे हैं 19 दिसंबर है, मे बी आपको 3-4 दिन के बाद वीडियो मिले, तब तक क्रिसमस आ जाएगी। तो आप सबको मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।